इससे पहले आई वॉन्ट यू टू राइट समथिंग, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ सिक्योरिटी पे. आफ्टर दैट फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है. इन द पास्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, in the past all human beings lived under the traditional concept of security. In the past all human beings lived under the traditional concept of security. Every state endeavors to protect itself from enemy states. Okay, absolutely, full stop. Absolutely, security is postured by the military power of a state. Absolutely, security is postured, P-O-S-T-U-R-E-D. Postured by the military power of a state. It is especially for the survival of that state. It means since the very beginning, people were concerned for their security. But that time, they had this concept in their minds that if your military power is strong, only then you are secure and your state is protected. This was the concept of old generations. It is especially for the survival of that state. Full stop. However, in the 20th century, particularly after the Cold War, together with many challenges to the conventional concept of security, and the changing security issues from hard to soft. Hard power and soft power, ठीक है. Cold War, so in 20th century there was a change in the concept of the security. Now people shifted themselves from hard to soft. 20वीं सदी में जब आपकी सर्द जंग चल रही थी, उस वक्त आपका सिक्योरिटी का जो डायलेमा था वो चेंज हुआ था. इससे पहले क्या होता था कि लोग हमेशा बात करते थे अपनी स्टेट की मिलिट्री के बारे में. वो ये समझते थे कि अगर जो हमारी रियासत है, अगर उसमें फ़ौजी निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है हम हर उससे सिक्योर हैं, ठीक है. लेकिन जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद ये डायनामिक चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कोल्ड वॉर के बाद. तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी तो आ गई है अभी आपकी. तो आपकी AI नहीं आ गई है क्या? क्या नहीं कर रही है AI आपकी? पिक्चर्स बना रही है, पूरा
फ्यूचर आ रहा है, आपने कुछ लिखना चाहते हैं, यू गेट द बेस्ट स्टाइल टू राइट एनीथिंग। एंड इन गूगल क्रोम यू डोंट फाइंड एनीथिंग। आजकल आपने कभी गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं? हार्डली यू, नहीं तो पहले क्या होता था, गूगल से ही सब कुछ मिल जाता था, पीपीटीज मिल जाती थी, पीडीएफ्स मिल जाती थी, आपके सारे कुछ मिल जाते हैं। नाउ यू डोंट फाइंड एनीथिंग, एवरीथिंग इज ऑन पेमेंट नाउ। कुछ भी आप डाउनलोड, हार्डली अगर कोई चीज आपको मिल रही है तो दैट इज नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड। So, ma'am, it means that economy is still the part, the main part, but technology is just a source to maintain and gain and to be more powerful in terms of economy. But the war is actually is economical and not the technological. Yes, but in the upcoming time maybe we will have this factor. If you're gonna have the China robots is the example. China is the example is working with the rising economical trade. trade, राइजिंग नहीं, बहुत हो गया है। all of these things are the sources of economy. ओके, चलिए लेट्स पहले पढ़ लें फिर और हम डिबेट पे आएंगे। वही बात हो गई कि आईआर में कहते हैं ना, किसी कंट्री के बारे में जानना हो तो उसकी इकोनॉमी स्टडी करें, कहते हैं मजीद जानना हो तो आप उसकी मिलिट्री स्टडी करें। अब आने वाले टाइम में ये कहना है मजीद जानना तो उसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करें। तो वाई इजराइल इज फेमस? मैम इजराइल में फेल हो गया ना टेक्नोलॉजी। नहीं, वो फेल कैसे हो गया है? आपकी मिलिट्री पावर तो अभी भी उसकी स्ट्रांग है, ठीक है, पूरी वर्ल्ड के सामने है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आपका कौन सा जा रहा है एडवांस? अमेरिका एंड चाइना, इजराइल, जर्मन, जापान, फ्रांस, यूके, all the major countries are now more advanced in technology, and we will follow that technology after 50 years. No, no, I thought, ma'am, we are also stronger in technology. Yes. Sometimes मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन किया, सर एटम्स में 3 चीज़ें होती हैं। हाँ। तो फिर उसको मैंने बताया कि एटम को जो तोड़ता है ना उसको पाकिस्तान कहते हैं। लीव स्ट्रॉन्ग की मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया कि बाकी भी हम लोग टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है। मैंने इस बात हाँ हाँ, ऐसी बात। में मोबाइल आया था ना तो किसी को चलाना आता था, अब तो हर किसी को नॉर्मल बात आती है। तो जब टेक्नोलॉजी में वो हमसे पहले आ गए, लेकिन अब तो बराबर है। हम भी, मुझे लगता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हम भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर बना रहे हैं। आजकल तालिब इल्म बना रहे हैं मदरसों में रोबोट। यूनिवर्सिटी के जो रोबोट्स हैं वो उनके रोबोट से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, अभी भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। अगर हम एक यूनिवर्सिटी का रोबोट भी लेते ना तो वो उनके यहाँ वो 30-35 साल पुराना है, अब उनका बहुत एडवांस हो गई है चीज़ें। और ये जो एक्सेस होगी यूनिवर्सिटी में, इट विल बी नॉट फॉर एवरीबडी and not even for the maximum people, only to the limited people. that They is will be, having the access to use those robots. Then they have trades from all over the Muslim world. That's why they are working for the technology, and they know about the upcoming time for the technology scenario. That's it. मैंने ये भी देखा है कि उनकी जब प्रेग्नेंट मदर होती है वो बेड पढ़ना स्टार्ट कर देती है, कंप्यूटर कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कर देती है, तो वो आस्ते आस्ते उनके बच्चों में भी डेवलपमेंट होती है। हम तो अंडर प्रोग्रेस हैं, हम लोग भी तो वर्किंग कर रहे हैं। of course we are working. मुस्लिम की जो 58 कंट्री है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। देखिए, we Pakistan has also proved to be a strong nation. ऐसी बात नहीं कि सारा ही हमारे साथ गलत हो रहा है, we have also made our name. Yes, ma'am, अभी भी लोग पाकिस्तान की जितनी भी बुराइयां करते रहे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा ना तो ये सारे पाकिस्तान has the talent. Exactly. इस वक्त पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का टैलेंट अपने लेवल का ठीक जा रहा है। मैं एक लड़की का स्टेटमेंट पर सुन रहा था, उसने पैलेस्टाइन जिंदाबाद कहा और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, सऊदी अरब को नहीं कहा, उसने ईरान को नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। कहीं ना कहीं देखते हैं किसी न किसी मुल्क में अगर जुल्म हो रहा हो तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अगर भले हम किसी की मदद ना कर सकें। Because we are nuclear state. नो हमारी क्वालिटी है पाकिस्तान में, न्यूक्लियर तो हम हैं, हमारी न्यूक्लियर एक्यूरेसी पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। बट वी हैव द फीलिंग्स फॉर अदर्स एज वेल। Religious game खेलते हैं, क्योंकि हमने रिलीजन के नाम पे पाकिस्तान दिया था।
हाँ Yes, ideological difference. It's main reason difference between two nation ideological difference. देखें, मैं ये समझती हूँ कि मज़हब फॉलो करो ना करो पर इंसानियत ज़रूर फॉलो करो, ये ज़रूर होना चाहिए। सीएसएस में तो करना पड़ेगा, सीएसएस में मज़हब फॉलो करना पड़ता है। पक्का मुसलमान बनते पेपर करना है, फेल हो जाएंगे। अच्छा, ये शर्त होती है। एग्जैक्टली, हम स्टेट के अगेंस्ट व्यू कैसे दे सकते हैं? हम अपनी 9th 10th की पाकिस्तानी स्टडी को जितना भी झुठला लें, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने बड़े बड़े ऐसे नहीं लिखते, तो हम कहाँ पास होंगे? पास ही नहीं होते। यही तो। चलें जी, वेरी इसलिए तो ऐसे में फेल होते हैं लोग, वो अपने कॉन्सेप्ट डालना शुरू कर देते हैं, स्टेट का कॉन्सेप्ट डालना। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। Just as well for your Yes, for all of us, for all of us. All right. For all of us. Okay, from hard to soft, the paradigm of the concept of security, the paradigm of the concept of security has been considered under a comprehensive manner. Full stop. In this context, this security consists of manner, comprehensive manner, full stop. In this context, security consists of not only a state's defense, but also human beings, mental and physical considerations, under the non-traditional concept, कहाँ पे मुझे बताइए, मैं रिपीट कर। मेंटल एंड फिजिकल कंसिडरेशंस जी, नॉट ओनली अ स्टेट्स डिफेंस। जी मैम, मैं रिपीट कर देती हूँ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ not only a state's defense but also human beings, mental and physical considerations. अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ हुई थी कि स्टेट की मिलिट्री पावर के अलावा कोल्ड वॉर में ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचा, उनकी मेंटल हेल्थ के। यू नो, व्हेन देयर वाज एन अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, आफ्टर दैट देयर वर ड्रास्टिक इफेक्ट्स। एक तो वहाँ की जनरेशन्स दे बॉर्न विथ सम डिसेबिलिटी, ठीक है, कुछ ना कुछ हो गया, किसी का कोई ना कोई फैक्टर, and plus their mental health was not good. Whenever there is any problem, कुछ भी होता है, it has you can say long lasting effect on your mental health. हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, नॉर्मल सिचुएशन है, अचानक कोई भी ब्लास्ट होता है, कुछ हो जाता है, we will remain safe और we get saved, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि कुछ अरसे तक हम इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। तो अभी वॉर से हो तो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद ये चीज़ देखी गई थी कि इंसान की जो ज़हनी सेहत है वो बहुत अहम है, ठीक है। इस बारे में फिर बातचीत शुरू हो गई थी कि लोगों को टॉर्चर ना किया जाए, हरास नहीं किया जाए। तो ये सारे फिर वक्त के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आते गए।
आपका सिक्योरिटी, आपका थ्रेट लेवल, ये सब चीज़ें चेंज होती गई। जब सब चेंज होती गई हैं तो भी डेफिनेटली डिफरेंट पॉलिसीज़ बनती रही हैं, स्ट्रैटेजीज बनती गई हैं, जिसने आगे से आगे आपके चीज़ों को ले आए हैं। ऑल राइट, सो अंडर द नॉन, ये लिख लिया, अंडर द नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। ओके, अंडर द नॉन ट्रेडिशनल, अंडर द नॉन ट्रेडिशनल, बस 2 लाइन्स रह गई फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। अंडर द नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, the entire mankind has become more vulnerable than before. Okay. Now security has 2 terms. Two terms of security. The old concept is traditional or conventional. Second, new idea is non-traditional and non-conventional. So if you get any question in your exam where they used conventional or traditional term, so you will get the idea that both are same. चाहे conventional की बात कर लेंगे, चाहे traditional की कर लेंगे, आपका concept, आपका जवाब confused नहीं होना चाहिए। Clear? डिजास्टर्स थ्रेट्स तो होते हैं कौन सी सिक्योरिटी डिजास्टर्स वो आपके नॉन कन्वेंशनल में आएंगे ना। अभी चलते हैं आगे, बात करते हैं इसमें। ऑल राइट, सो सिक्योरिटी हैज़ 2 मेन कंट्रोवर्शियल टर्म्स, ओल्ड ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एंड न्यू नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल। अब मैं चीज़ें पढ़ती जाऊंगी एंड देन वी विल कीप ऑन डिस्कशन। In contrast, the new concept of security makes people more vulnerable than the old one. In comparison, the old concept always stands as one of the elements of security. Even in widen, deepen the new concept of security, it cannot be removed by or replaced with a new concept. देखिए, अब आपने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल पे तो आ गए, आपने इंसान के बारे में सोच लिया, रियासत के बारे में सोच लिया, ज़हनी सेहत और वो सारा कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ही फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे बात आपकी सिक्योरिटी और उस पे आती है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए ही चाहिए अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी रियासत को बचाने के लिए। आज भी सरहदों की हिफाजत करना इज़ आवर मेन कंसर्न। चाहे जितना मर्जी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, चाहे हम कितना मर्जी ही बात करें, लेकिन हम आज भी उस जो कॉन्सेप्ट है आपका कन्वेंशनल, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते विद द न्यू कॉन्सेप्ट। बट वी हैव टू टेक बोथ थिंग्स पैरेलल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, राइट। चलिए जी, नाउ वी विल स्टडी व्हाट डू वी मीन बाय कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें फिर हम चीज़ें फर्दर देखते जाएंगे। सो यू कैन राइट द हेडिंग कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। मैम एक क्वेश्चन आया मैम, जैसे हम अगर बात करें कि अगर कोई बहुत अमीर मुल्क है और उसके बराबर में बहुत ही कोई गरीब मुल्क है, और अगर वो स्टेट जो है अपने बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी इंडस्ट्रीज बनाती है और क्लाइमेट चेंज आता है उसकी वजह से, बट दे आर एबल टू कॉप अप विद ऑल द चैलेंजेस एंड दे कैन
सिक्योर देयर कंट्री, लेकिन उनकी जो नेबरिंग स्टेट है वो इन चीज़ों को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया अगर हमसे इतना ज़्यादा अमीर हो जाता है कि वो अपनी तमाम चैलेंजेस को सिक्योर करने के बाद ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करे कि वो ऐसा फील ना हो कि उसने हमसे जंग की है, लेकिन वो ऐसा माहौल बना दे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे आसपास के सारे इलाके गिर जाएं, तो हम इसको फिर ट्रेडिशनल कहेंगे या नॉन ट्रेडिशनल कहेंगे? तो डिज़ास्टर्स तो नॉन ट्रेडिशनल है, लेकिन हम अब इसको चेंज, लोगों के हाथ में सब कुछ आ गया ना, इवन वी कैन यू नो, तो हमने वेदर को भी हम जो है अपने उसमें वो कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं। सो फिर क्या होगा, या हो भी रहा हो And शायद that is, दुनिया I में। think, hybrid war, fifth generation war, sixth generation war, ओके, to create the narrative against the neighbor country, against the enemy country. तो इसको फिर हम किस में लेकर जाएंगे? हम इसको मिक्स्ड उसमें ले लेंगे। हमें इस किस्म के सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमें दोनों Propaganda. आपकी प्रोपेगेंडाज और ये वाली सेक्शन आता है इसको कहीं ना कहीं IR में, current affair में, प्रोपेगेंडा पे। प्रोपेगेंडा। propaganda. सो लर्न टू टैकल विद प्रोपेगेंडा। जैसे मैं अभी देखो एक ईमेल हुआ था इंडिया से, जी तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर मैच नहीं खेला, सिक्योरिटी इशू हो गया। तो ये फिफ्थ जनरेशन है, हाइब्रिड वार है, प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव बिल्ड करना है, तो कॉन्सेप्ट को मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करना है उस जगह पे। जैसे रशिया ने अमेरिका में जब इलेक्शन हो रहे थे तो ट्रम्प के खिलाफ एक पॉलिसी अच्छा कार्ड खेला था, वो काफ़ी हद तक चला, फिर बाद में पता चला तो नैरेटिव बिल्ड किया गया किसी के लिए। जैसे मैं आपके जाने के बाद मैं क्लास में कोई मैडम बिल्कुल भी सही नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ। अगर लोगों के सामने को मैडम एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है और कहीं स्पेशल जगह पे वर्क कर रही है तो और भी लोग माइल हो जाएंगे। साथ थोड़े से सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स लगाने पड़ेंगे। मार्केटिंग। नैरेटिव बिल्ड करना है ना, तो आपको तो इट मीन्स हाउ यू आर गिविंग योर इमेज। इंडिया इज दिस इमेजिंग ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरोप में उन्होंने मुख्तलिफ अपने को बनाया है, स्ट्रेटजी बनाई है कि इनकी एजुकेशन सही है, ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ये क्लाइमेट पे काम नहीं करते, ये एजुकेशन पे काम नहीं करते, ये वुमेंस के राइट्स खा जाते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से लोग हाइब्रिड वार लड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा different। तो इसका मतलब हाइब्रिड वॉर दोनों मिक्स वॉर है, यानी वो ये ट्रेडिशनल वॉर भी है international और level पे इसके बड़ी बड़ी वो नॉन मतलब ट्रेडिशनल भी है हाइब्रिड वॉर। ओके, हाइब्रिड है ना, मतलब हर चीज जनरेशन हाइब्रिड वार ये स्टडी करना, नैरेटिव बिल्ड करना, प्रोपेगेंडा बिल्ड करना, तो बढ़िया IR का सिलेबस है ये। राइट। हाँ ये दिस इज योर आई थिंक फोर्थ टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक है। चलो थोड़ी देर पहले मैंने इसी के ऊपर मैडम से बात की, ये भी हमें पढ़ा दिया। हाँ। ये थोड़ा सा हो जाए आज की क्लास में, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, देन ग्लोबलाइजेशन, और फिर हम इसमें आएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही है। देखिए मे बी यू इंशाल्लाह यू ऑल विल क्वालिफाई। इफ़ यू डोंट क्वालिफाई, बट वट एवर यू स्टडी इट विद इंटरेस्ट, इट विल हेल्प यू एनी हाउ इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ एज वेल। अगर कुछ ना भी होगा तो आपको नॉलेज ज़रूर हो जाएगा। एक एग्जांपल है, सीएसएस तो इंसान की स्किल्स को बहुत पॉलिश करता है। अभी जैसे कोविड आया था ना, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी और वेंटिलेटर नहीं थे, आईसीयू नहीं था। अब WHO ने क्या किया है, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन सेंटर इतने बना दिए कि आने वाले 50 साल में अगर इतने रेशो से कोई महामारी या कोई वायरस होगा ना, उसको क्लियर कर देगा। So also the part of United Nations and WHO working as a You were working with them. right now. Next month I will join. You will join them. Okay, we will. Yeah. You the pay or is just to volunteer? They give me smart package. Right now I have not decided what should we do. CSS should we do or not, or join. No, don't give up CSS. They are giving me qualityable package. Okay, take it. But it's just CSS is just a preparation. Keep working. CSS is the name of art, not money.
हाँ, जिसने पैसा कमाना है वो फिर CSS ना करे। I know very about the सीएसएस वालों को सैलरी कितनी मिलती है बेचारों को? हाँ, Predict किया आपकी जगह ना। I know very well about the value of viceroy, bureaucracy. हाँ, There is no any need in political department, in business management or any. But bureaucrats is one of the best diplomat in the world. Who can मेरा कहना ये है कि वो किंग मेकर होता है। उसकी जो डिप्लोमेसी होती है ना, वो ना बिजनेसमैन के पास होती है, ना पॉलिटिशियंस के पास होती है, और ना ही किसी ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ज्वाइन करूँ या ब्यूरोक्रेसी? A diplomat, he has a plan A, देखें, plan C. it's an opportunity. Don't do like me. You have missed the opportunity. Avail the opportunity. If you get it, very well. If you don't get it, no problem. ठीक है, तो वो उसको जिंदगी मौत का मसला नहीं बना लीजिएगा। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना सही, बट डू गिव योर बेस्ट शॉट। जितनी भी आपकी पोटेंशियल है, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म अच्छा करें। नहीं होता, नो प्रॉब्लम। सारे एक ही जैसे स्कूल्स में तो नहीं पढ़े हुए हैं ना, कोई बहुत ही लोएस्ट बैकग्राउंड से भी लोग बन जाते हैं, और हिस्ट्री में हमारे पास मौजूद हैं एग्जाम्पल्स। तो डोंट गिव अप, करते रहिए, मेहनत कीजिए आप, ठीक है। अच्छा जी, so traditionally, despite various definitions of security, all are concentrated within the paradigm of state and military security. So security is a term which denotes no threats to scarce values. In an absolute term, it is said freedom from all threats, right? Which means equivalent of complete security. So when you are free from all the threats, then your security is strong. They are. अच्छा, कुछ have you observed कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिधर कुछ भी नहीं हो रहा था और ना हम तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, मज़े से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हैप्पी गो लक। कौन सा कंट्री है जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है? डेनमार्क भी है। बस अपने काम से काम रखना। और फिलिपाइन नहीं, फिलिपाइन नॉट फिलिपाइन, हमेशा वो अपना रोल प्ले करते हैं ड्यूटी में भी, हालांकि उनके पास मिलिट्री हाँ। टेक्नोलॉजी सब स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वर्ल्ड वार में उन्होंने देखा था कि कोई क्या हुआ था वर्ल्ड वार में, तो खामोशी से बैठ गए। ओके, हम पाकिस्तानियों की दोस्त हो पानी हैं? हाँ, तो हमारा ही ओके। अच्छा जी, चलें आगे सुने क्या है कि हिस्टोरिकली security has been posture a core value and ultimate goal of state behavior. In a foreign policy context, the traditional concept of security is stressed on the military dimension. ठीक है, foreign relations आपके military dimensions पे आती हैं।